वीडियो में हम बात करेंगे उन कैंडिडेट्स की जिन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया में एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था और अभी उनका रिज़ल्ट भी आ चुका है, जो सेलेक्टेड हो चुके हैं ऑलरेडी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो कॉन्ग्रेचुलेशंस उन सबको। इसके आगे मैं ये बताऊंगी कि आपको जामिया में एडमिशन कैसे लेना है। जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनका, वेटिंग कैंडिडेट्स की भी हम बात करेंगे, लेकिन हम पहले सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की बात करेंगे। तो आपको जाना है jmi.coe की सर्च करना है। यहाँ पे आ जाएगी जामिया की ऑफिशियल वेबसाइट। आपको इस पर ओपन करना है। ओपन करके जहाँ से आपने एडमिशन रिज़ल्ट देखा है अपना, यहाँ एडमिशन सेक्शन में जाके स्कूल एडमिशन रिज़ल्ट जहाँ से आपने देखा है वहाँ पे वैसे ही आपको जाना है और सेलेक्ट करना है। मैंने कोर्स टाइप क्लास 6 और 9 लिया है। 11th की बात करें तो 11th साइंस ले लेते हैं। आपको कैप्चा टाइप करना है और सर्च कर लेना है। अब जैसे ही आप इसे सर्च करेंगे तो इस तरह से यहाँ पे ये 3 लिस्ट आई हैं। एक है सैयद आबिद हुसैन की, एक जामिया गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल की और एक जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल की। तो आप तीनों को यहाँ से व्यू कर सकते हैं। मैंने कोई भी रैंडम PDF में ओपन कर रही हूँ। ये है आई थिंक ये सैयद आबिद हुसैन वाला है। जी हाँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं फर्स्ट थिंग जो यहाँ पे शो हो रही है, ये द फॉलोइंग कैंडिडेट्स हैव बीन प्रोविजनली सेलेक्टेड फॉर एडमिशन इन क्लास 9 साइंस ऑन द बेसिस ऑफ द एग्रीगेट ऑफ मार्क्स सिक्योर्ड बाय देम इन एंट्रेंस टेस्ट। तो ये एंट्रेंस टेस्ट में जो बच्चों के मार्क्स जैसे सिक्योर किए हैं उस हिसाब से उन्हें सेलेक्ट किया गया है, ये बोल रहे हैं। यहाँ पे आपको ये कुछ रूल्स दिख रहे होंगे, मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे। इसी इन्फॉर्मेशन के आधार पे आपका सिलेक्शन होगा। आपको यही चीज़ें चाहिए होंगी, मैं आपको डिटेल में फिर भी बता देती हूँ। सो admission will be granted subject to fulfillment of the prescribed eligibility requirements। eligibility requirements पे ही आपको मिलेगा admission। Second point is admission formalities are to be completed by selected tech candidates from 1st August to 4th August up to 2 PM in the Sayyid Abid Hussain Senior Secondary School। इसकी आपको एडमिशन लेने का टाइम दिया हुआ है 1 अगस्त से 4 अगस्त तक, यानी कि अभी आपके पास काफ़ी टाइम है। 2 बजे तक का टाइम, 2 PM है टाइम आपके लिए। 2 PM तक ही एडमिशन होगा, मतलब मॉर्निंग से 2 PM तक ही। सो आपको क्या करना है कि आपको 1 से 4 तारीख के बीच में कभी भी जाके एडमिशन ले लेना है। उससे पहले नहीं, उससे बाद नहीं, क्योंकि टाइमिंग 1 अगस्त टू 4 अगस्त ही है सेलेक्टेड कैंडिडेट्स के लिए। और ये सिर्फ 11 साइंस का मैं बता रही हूँ सैयद आबिद हुसैन का। क्या आप देख लीजिएगा, आप जिस भी उसमें सेलेक्ट हो रहे हैं उसमें अलग से पूरा PDF मेंशन है और डेट भी मेंशन है, तो वो आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा, कहीं आप इसी को ही अपना डेट समझें और आपकी डेट ये ना हो। सो प्लीज़ चेक इट। Third point is, at the time of admission, the selected candidates are requested to bring the original and self-attest photocopies of the following documents। यहाँ पे ओरिजिनल्स और सेल्फ अटेस्ट दोनों चाहिए होती हैं। तो मेरा कहना ये रहेगा कि आप एटलीस्ट 2 फोटोकॉपीज़ अपने साथ ज़रूर रखें। जो भी ओरिजिनल पेपर है उसकी 2 फोटोकॉपीज़ आपके पास होनी चाहिए। पॉइंट ए इज़ कैंडिडेट शुड ब्रिंग द डाउनलोडेड एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड वो जो आपको एग्ज़ाम टाइम पे चाहिए था, लेकिन ओरिजिनल ऑलरेडी सबमिट हो चुका है, तो आपके पास फ़ोटोकॉपी उसकी होनी चाहिए। इसीलिए मैंने आपको पहले भी बोला था जब एडमिट कार्ड की प्रिंट आउट की बात हो रही थी कि एडमिट कार्ड के एटलीस्ट 2 फोटोकॉपीज़ रखिएगा, क्योंकि ओरिजिनल सबमिट हो जाएगा और एक आपको अपने पास और एक आपको सबमिट करना पड़ेगा, तो उसके लिए चाहिए होगी। तो वो एडमिट कार्ड आपको चाहिए। और एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म वो जब आपने फॉर्म फिल किया था फर्स्ट टाइम जामिया का, तो लास्ट में एक एंड पेज बन के आया था जब आपका फॉर्म सबमिट हो गया था, पेमेंट हो गई थी, तब वो था रजिस्ट्रेशन फॉर्म, वो चाहिए होगा। और एक रीसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ एट द टाइम ऑफ एडमिशन। ये 3 चीज़ें चाहिए। तो रीसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ में आप वही फ़ोटो लगा सकते हैं जो आपने एडमिट कार्ड के टाइम लगाई थी। एक एडमिट कार्ड आपको लेके जाना था ना, और एक फ़ोटोग्राफ जो आपको वहीं पेस्ट करना था, वो फ़ोटो ही लगाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। देन द बी पॉइंट इज़ प्रूफ ऑफ पासिंग द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन टुगेदर विद द ओरिजिनल मार्कशीट। आपका प्रूफ चाहिए होगा और ओरिजिनल मार्कशीट भी चाहिए होगी, क्योंकि दोनों होता है ना, वो एक मार्कशीट आती है बोर्ड्स की तरफ से और एक होता है जो प्रूफ होता है क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन का, मैं उसका नाम भूल रही हूँ। दोनों चाहिए होंगे। इन अकॉर्डेंस विद द एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स फॉर एडमिशन एज मेंशन इन द
प्रॉस्पेक्टस। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए होगा। ये 5 डॉक्यूमेंट्स हो गए अभी तक आपके। 6 डॉक्यूमेंट, या तो आपको प्रूफ ऑफ एड्रेस देना पड़ेगा या आधार कार्ड। आधार कार्ड होगा तो आप आधार कार्ड से ही आपका एड्रेस प्रूफ माना जाता है। तो ये 6 डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको चाहिए ही चाहिए, ओरिजिनल भी और फोटोकॉपीज भी। इसके बाद हम बात करें तो ये आ जाता है मुस्लिम ओबीसी और मुस्लिम एसटी कैंडिडेट्स will be required to submit the respective category certificate issued by the competent authority recently। अब जिन्होंने मुस्लिम ओबीसी और मुस्लिम एसटी के कोटे से भरा था फॉर्म और सेलेक्ट हुए हैं, उनको एक कैटेगरी सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा उनके लिए। फॉर कैंडिडेट्स हु हैव अप्लाइड इन द पीडब्ल्यूडी कैटेगरी, सर्टिफिकेट फॉर डिसेबिलिटी इज़ रिक्वायर्ड फ्रॉम अ गवर्नमेंट सर्टिफाइड अथॉरिटी। पीडब्ल्यूडी के लिए भी कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए होगा। G point is candidates seeking admission under Kashmiri migrants category will be required to submit a certificate in support of their claim of being Kashmiri migrants obtained from registered divisional commissioner of the concerned state। कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो डिविजनल कमिश्नर ऑफ द कंसर्न स्टेट, जो भी स्टेट में आप हैं उससे चाहिए होगा। तो यहाँ तक जो था आपका आधार कार्ड तक, ये तो सबके लिए रिक्वायर्ड है। उसके बाद जो स्टार्ट हुआ है EFGHI, ये H तक, ये सबके लिए रिक्वायर्ड नहीं है डॉक्यूमेंट्स, ये सिर्फ उन्हीं कैटेगरी वालों के लिए रिक्वायर्ड है। H में आप देख सकते हैं क्या है, कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन अंडर जम्मू एंड कश्मीर कैटेगरी विल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट अ स्टेट डोमाइसल सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ द क्लेम फॉर बीइंग फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट इज़ I, कैरेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम द लास्ट स्कूल अटेंडेंट, ये सबके लिए रिक्वायर्ड है। और J है सर्टिफिकेट फ्रॉम एन MBBS डॉक्टर गवर्नमेंट हॉस्पिटल सर्टिफाइंग ब्लड ग्रुप, ये भी सबके लिए रिक्वायर्ड है। तो जो सबको रिक्वायर्ड हैं वो डॉक्यूमेंट्स आपके ये हैं, एडमिट कार्ड, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ, ये तो डॉक्यूमेंट नहीं है, प्रूफ ऑफ पासिंग द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन और ओरिजिनल मार्कशीट 4, 5th है बर्थ सर्टिफिकेट, 6th आधार कार्ड, 7th आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट और 8th आपका ब्लड ग्रुप। ठीक है, तो आपको ये 8 डॉक्यूमेंट सबके लिए रिक्वायर्ड हैं। और उसके बाद जिन्होंने मुस्लिम ओबीसी, पीडब्ल्यूडी और कश्मीरी माइग्रेंट्स या जम्मू कश्मीर कैटेगरी में फ़िल किया है, उनके लिए उनके सर्टिफिकेट्स रिक्वायर्ड हैं। जिनको नहीं रिक्वायर्ड है सर्टिफिकेट वो है जनरल और मुस्लिम। जनरल, मुस्लिम और मुस्लिम वुमेन, ये 3 कैटेगरीज़ हैं जिसमें आपको सर्टिफिकेट्स रिक्वायर्ड नहीं है, बिकॉज ये तो एज एन ऑब्वियस है। इसके बाद 4th पॉइंट है, द कैंडिडेट शुड सबमिट द काउंटर फॉइल ऑफ एडमिशन फीस स्लिप टू कंसर्न्ड स्कूल आफ्टर सबमिशन ऑफ फीस। जब आप वहाँ जाएंगे एडमिशन के लिए, सारे डॉक्यूमेंट्स का आपका प्रोसीजर हो जाएगा तो आपको फ़ीस सबमिट करनी होगी। वो फ़ीस सबमिट करेंगे, उसमें आपको कुछ स्लिप्स मिलती हैं, 4 स्लिप्स होती हैं जो 2 बैंक अपने पास रख लेता है और 2 होती हैं, एक आपके लिए होती है फॉर यू और एक होती है जो आपको सबमिट करनी होती है ऑफिस में। तो वो ऑफिस फ़ी आपको उसी टाइम ही सबमिट करनी है, चाहे 2 PM से ऊपर हो जाए, डजेंट मैटर। सिर्फ फ़ी सबमिट करनी है तो फ़ी स्लिप सबमिट करनी है तो आप जा सकते हैं और उसी टाइम ही इसको सबमिट कर दें। दैट विल बी अ प्लस पॉइंट फॉर यू, वरना बाद में जाके शायद कल अगर आप सबमिट करें तो प्रॉब्लम भी हो सकती है। सो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। इसके बाद अब हम बात करें अगर वेटिंग कैंडिडेट्स की, तो वेटिंग यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले तो ये कट ऑफ गई है, कैटेगरी वाइज कट ऑफ गई है सैयद आबिद हुसैन की। ठीक है, साइंस में 11, साइंस 11 में। और अच्छा, जो प्रोसीजर मैंने आपको बताया ये सेम प्रोसीजर ही रहेगा 9th और 6th के लिए भी सैयद आबिद हुसैन में, तो ये सेम प्रोसीजर ही रहेगा। नेक्स्ट पे आप में देख सकते हैं कि यहाँ पे सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट शो हो रही है, ये वाली। इसके बाद वेटिंग लिस्ट आ रही है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है द फॉलोइंग कैंडिडेट्स आर ऑन द वेटिंग लिस्ट फॉर एडमिशन टू क्लास 11 साइंस in Syed Abid Hussain Senior Secondary School. The admission will be granted to them subject to the availability of vacant seats in their merit in each category and fulfillment of other admission conditions. तो यहाँ पे जो वेटिंग लिस्ट में स्टूडेंट्स हैं उनको उनके लिए आप देख सकते हैं कि रिमार्क में भी यहाँ पे दिया हुआ है। ये जो है ये आप 14th देख रहे हैं,
यहाँ पे सेलेक्टेड इन जामिया गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल इन जनरल कैटेगरी, ये भी मेंशन है। ये ऑल स्टूडेंट ऑलरेडी जामिया गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हो चुका है एडमिशन इनका। अगर ये वहाँ पे जनरल कैटेगरी में है, यानी कि सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट में ही आया होगा वहाँ पे इनका, तो वो यहाँ पे क्यों लेंगे? सिंपल सी बात है। तो अगर किसी का सिलेक्टेड कैंडिडेट्स में आ रहा है, लेकिन अगर उस इंसान को यहीं पे ही प्रेफर करना है, सैयद आबिद हुसैन ही प्रेफर करना है, तो देन दे कैन वेट, बट इट्स नॉट अ गुड आइडिया टू वेट इन द वेटिंग लिस्ट व्हेन यू आर हैविंग ऑलरेडी अ सिलेक्टेड वन। तो यहाँ पे जो वेटिंग लिस्ट मैं आपको दिखा रही हूँ, ये काफ़ी लंबी है, जनरल कैटेगरी की ही काफ़ी बड़ी लिस्ट है, हंड्रेड्स में गई है ये लिस्ट। या आई वाज राइट, 106 कैंडिडेट्स हैं वेटिंग लिस्ट में जनरल कैटेगरी के ही। तो इनका यही होगा जब आपका सेलेक्टेड कैंडिडेट्स में से कोई बैक ऑफ करता है, बिकॉज देयर आर चांसेस टू बैक ऑफ, या फिर उनका एडमिशन प्रोसेस पूरा नहीं हो पाता है क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स के पास डॉक्यूमेंट्स फुलफिलमेंट नहीं हो पाते हैं, या फिर कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है, तो वेटिंग लिस्ट वालों को चांस दिया जाता है, उनको बोला जाता है कि वो आके अपना सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की जगह ले लें। वैकेंसी निकलेगी तो आपको नोटिफाई ज़रूर किया जाएगा। दैट्स इट फॉर द वीडियो, थैंक यू।